कुछ दिनों तक अकेले ही सब कुछ करना था। वजह थी उसके पापा का काम के सिलसिले में नेपाल जाना। अपनी माँ के जाने के बाद ये पहली बार होगा जब शौर्य यूं खुद को अकेला महसूस करेगा। पापा का वादा था कि वो जल्द से जल्द लौट आएंगे, मगर कब, ये तो काम खत्म होने के बाद ही मालूम चलता। हालांकि इस बीच वो अपने गांव अपनी दादी के साथ रुकने वाला था, मगर गांव गए हुए उसे सालों बीत गए थे। अब तो वो किसी को ठीक तरह से शायद पहचानता भी नहीं था। पापा के नेपाल निकलने के बाद देर शाम की ट्रेन से वो जैसे तैसे गांव पहुंच चुका था। दादी ने खुश होकर शौर्य को गले लगाया और सबसे मिलवाया। शौर्य भी अपने चचेरे भाई बहनों और चाचा को देखकर काफी खुश हुआ। थकान काफी थी, लिहाजा खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट गया और उसकी आंख सुबह खुली। उसने देखा कि चारों तरफ सजावट थी, फूल की भीनी भीनी खुशबू, मोमबत्ती और प्रसाद में मिठाई। आज कोई त्योहार है? शौर्य खुद से सवाल करने लगा। तभी पीछे से दादी बोली, आज क्या खास है, ये तुम्हें शाम को पता चल जाएगा, और मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। यहाँ शौर्य पूरे दिन रात होने का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि घर की दहलीज पर दादी कुछ दीपक जला रही थी। वो करीब गया, तभी शौर्य के चाचा का बेटा बोल पड़ा, अरे संभल कर, पैर सावधानी से चलाओ, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। शौर्य कुछ समझ नहीं पाया। दादी उसके चेहरे का भाव बांट गई। उसने शौर्य को पास बुलाया और बताया, देखो बेटा, ध्यान रखना, पूरी रात चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी इन तेरा दीपक को मत बुझाना। इससे पहले कि शौर्य दादी की कही बात को समझ पाता, घर के अंदर से जोर जोर से खिड़की पटकने की आवाजें आने लगी। वो ये सुनकर घबरा गया। उसने हैरत में सबकी ओर देखा, मगर सबका चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ा था। तभी शौर्य की दादी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद सबने रात का खाना खाया और फिर सोने चले गए। दादी ने शौर्य से अपने पास सोने को कहा, मगर शौर्य ने मना कर दिया और कहा उसे अकेले सोने की आदत है, और फिर वो अपने कमरे में जाने लगा। जाते जाते दादी ने उससे कहा, अच्छा सुनो, अगर रात में मैं या फिर कोई और भी तुम्हें पुकारे तो उस आवाज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। उनके या मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर शौर्य थोड़ा डरा हुआ दिखाई दिया, मगर हामी भरकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। रात के करीब 1-2 बजे के बीच शौर्य को प्यास लगी। उसने देखा कि उसके चचेरे भाई के कमरे की लाइट चालू है, इसलिए उसने उसे पुकारा, मगर उसकी आवाज सुनते ही उस कमरे की लाइट बंद हो गई। उसे ये बहुत अजीब लगा। उसने फिर दादी को पुकारा, मगर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अब वो खुद उठा और पानी लेने के लिए बढ़ा। तभी उसने देखा कि घर की खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसे लगा वो शायद दादी होंगी, तो वो उस खिड़की के करीब जाने लगा, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो औरत गायब हो गई। शौर्य को ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था, लिहाजा वो किचन में गया, पानी का गिलास लिया और लौटने लगा। तभी गलती से उसके गिलास से पानी छलका और उन 13 दियों में से एक दिया बुझ गया। अचानक उसके कान में एक तीखी चीख सुनाई दी। उसके शरीर को ठंड ने घेर लिया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी नजर दीवार पर टंगे कांच पर पड़ी, जहां उसकी परछाई नजर आ रही थी और साथ ही नजर आ रहे बहुत सारे डरावने चेहरे। उसने पीछे पलट कर देखा तो कई औरतें लंबे लंबे बाल लेकर सिर झुकाए खड़ी थीं। वो उनसे पीछे हट पाता, तभी एक औरत ने अपना हाथ लंबा किया और उसके गले को जकड़ लिया। जैसे ही वो हाथ छुड़ाने लगा, उस औरत का चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ गया। शौर्य देख चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह एक बार फिर उसकी
आंख खुली। परिवार और गांव के लोगों ने उसे घेर रखा था। वो समझ नहीं पा रहा था वहां क्या हो रहा है। उसे कल रात की वो औरतें फिर याद आईं। वो घबरा कर उठा तो दादी ने शांत करवाया और कहने लगी, आराम से, चिंता मत करो, हमने वो दीपक दोबारा जला दिए हैं। इस पर शौर्य पूछने लगा, दादी कल वो सब क्या था? दादी ने बताया कि बेटा, ये सब उनकी ही गलती थी। उन्होंने कल रात के बारे में जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहती थी। शौर्य ने दादी से पूछा कि वो औरतें कौन थी? तब दादी ने बताया कि दरअसल वो उस गांव की सती औरतें थीं, जिन्हें कई साल पहले जिंदा जलाकर मौत दे दी गई थी। हर साल तय रात वो आती हैं तो गांव वाले उनकी पूजा करते हैं और स्वागत में दीपक जलाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बुरा मान जाती हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर सही समय पर दादी ने वो दीपक जो शौर्य ने गलती से बुझा दिया था नहीं जलाया होता तो शौर्य के साथ भी कुछ बुरा होना तय था।